तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्टडी नहीं किया था, मैंने पढ़ाई किया था। बट कभी कभी जैसे हमारा पढ़ने का मन नहीं करता वैसे वीडियो बनाने का भी मन नहीं हुआ मेरा कल, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ अपने मतलब जो भी मुझे पढ़ना था वो पढ़ा। तो जैसे मैं डेली एक चैप्टर कंप्लीट करने का मैंने टारगेट बनाया है, तो मतलब डेली अब मेरा ये रहता है, मेरा शेड्यूल चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम टाइम टेबल बना लेते हैं तो एक दो दिन फॉलो करने के बाद मुझे लगता है, मतलब ऐसा लगने लगता है कि ये गलत है, दोबारा नया फिर से बनाते हैं, फिर उसे भी एक दो दिन करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते हम अपना शेड्यूल और टाइम टेबल सब कुछ चेंज करते रहते हैं। लेकिन मैंने मतलब जब से ये सोचा था कि 15 दिन जो फरवरी में बचे हैं एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तब से मैं मतलब अपने वही शेड्यूल पर टिकी हूँ और वही मुझे लास्ट फरवरी तक वही शेड्यूल फॉलो भी करना है। तो जैसे कल मैंने एक चैप्टर अपना और लिया था केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 शॉट उसको मैंने देखिए कंप्लीट किया। और आज मैंने फ़िज़िक्स का चैप्टर लिया था, तो फ़िज़िक्स मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मतलब 10 बजे से ही पढ़ रही हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो क्या 3:26, पता नहीं दिखेगा नहीं, रहने दो मत देखो। हाँ, 3:26 अभी हो रहे हैं। तो मैं सुबह 10 बजे से ही लेक्चर ले रही हूँ और सिर्फ मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया था बस, और ज़्यादा नहीं। और 2x 1.5x ऐसे कुछ स्पीड करके पढ़ रही हूँ। लेक्चर लेने के बाद चाहे आप जितनी स्पीड में लो, मतलब 2x की स्पीड में तो मुझे नहीं समझ में आता है, तो मैं उतना स्पीड नहीं करती हूँ, थोड़ा कम ही स्पीड रहता है। लेकिन पढ़ने के बाद दोबारा अगर हम उसे रिवाइज़ कर लें तो सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड में पढ़ो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो रिवाइज़ करने के बाद समझ में आ जाता है दोबारा से। तो वही किया था मैंने कल भी और आज भी मैंने यही किया। अपना शेड्यूल मतलब दिखा नहीं पाती हूँ कि अभी मैं ये पढ़ने जा रही हूँ, या फिर इसे जैसे पहले मतलब पढ़ती थी, जैसे पहले का रूटीन होता था, तो इस तरह इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है ज़्यादा और टाइम ख़राब भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मतलब जितना भी पढूँ उसको पूरा दिन का मैंने क्या क्या पढ़ा वो एक ही बार में बैठ के ऐसे बता दूँ, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब होगा मतलब। तो वही। और आज जो मैंने फ़िज़िक्स का चैप्टर कंप्लीट किया है, बहुत मेहनत लगी उसको करने में, और मैं मतलब लेक्चर लेते लेते ही थक चुकी हूँ अभी, और इसको बस रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद क्वेश्चन कर लूँगी बस सारे की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बट आज मुझे उसके क्वेश्चन नहीं करने हैं, आज नाइट में मुझे एक चैप्टर और लेना है, मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगी आज। क्योंकि बीच में 1-2 दिन ऐसा हुआ था जब चैप्टर नहीं कंप्लीट हुए थे, मन नहीं करता पढ़ने का, तो मतलब टारगेट जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे 15 चैप्टर का मैंने सोचा था, तो 13-12 ऐसे, मतलब 1-2 दिन नहीं पढ़ने का मन करता है। तो इसलिए अगर मेरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 2 चैप्टर हो रहा है तो क्या दिक्कत है। रात में अगर मतलब जैसे एक लेक्चर 3-4 आवर का रहेगा, उसके बाद दिन नाइट में लूँगी, अगर मन करेगा कंप्लीट होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बट फिर भी मैं बायोलॉजी का एक चैप्टर आज पढ़ूँगी, और अभी मैंने सोचा नहीं है कौन सा चैप्टर पढ़ूँगी, बट चैप्टर पढ़ूँगी बस। तो अभी मैं उसको अभी मैंने रिवाइज़ तो नहीं किया, अभी मैं रिवाइज़ करने जा रही हूँ जो मैंने लेक्चर लिया है उसका। जो अभी मैंने फ़िज़िक्स पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने के बाद फिर मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैंने जो भी अभी पढ़ा है फ़िज़िक्स में उसका रिवाइज़ करने, मतलब रिवीज़न करूँगी। और मैंने चैप्टर का नाम, हाँ, चैप्टर था फ़िज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो वही जा रही हूँ रिवाइज़ करने। और रिवाइज़ करने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती है, क्योंकि मैंने स्पीड में पढ़ा है वीडियो को, तो स्पीड में अगर पढ़ो तो रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक तो स्पीड में लेक्चर भी लिया और रिवाइज़ भी नहीं करोगे तो एकदम हवा की तरह उड़ जाएंगी, टाइम ही बर्बाद होना है, फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूँ रिवाइज़। इसे रिवाइज़ करने के बाद अभी 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे इसको रिवाइज़ करने में। तो रिवाइज़ करने के बाद फिर सोचती हूँ आगे क्या पढ़ना है। वैसे मैंने सोचा है कि आज बायोलॉजी का एक चैप्टर और कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जब चीज़ें हो रही हैं तो कर लेते हैं। क्योंकि आज पता नहीं क्या ऐसा था, पता नहीं कैसा दिन था, पता नहीं क्या था कि आज मेरा मतलब पढ़ने में आलस मुझे नहीं आ रही थी। आज मेरा पढ़ने का मन कर रहा था कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूँ, कोई टॉपिक ख़त्म करूँ। जैसा मैंने सोचा था कि मुझे कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे जो होता है, मतलब मॉर्निंग में, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा हो गया, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया। अभी मुझे बायोलॉजी तो पढ़नी है, बट जो कंप्लीट हुआ, तो जब मैं रिवाइज़ कर रही थी इसका तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि मतलब ये कहाँ से आ गया। क्योंकि स्पीड में पढ़ा था तो ऐसा लग रहा था ये कौन सा टॉपिक है, ये तो नहीं लेक्चर में देखा था, बट फिर भी उसको थोड़ा सा टाइम दिया तो वो समझ में आ गया था। तो ऐसे ही अगर हम स्पीड में पढ़ते हैं तो रिवाइज़ करना ज़रूरी है। और ये देखो डिस्ट्रक्शन
नोटिफिकेशन, मतलब फ़ोन सामने था, नोटिफिकेशन आया, चेक करने लगी, बट फिर भी मतलब मैंने फ़ोन रख दिया था। ऐसा नहीं कि चलाने पे लगी थी, बट फिर भी फ़ोन को दूर ही रखना चाहिए। लगभग मेरा रिवाइज़ हो चुका है, तो अब थोड़ा सा बचा है, इसको मैं कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 जैसे 2-3 घंटे का लेक्चर था, वैसे 1.5 घंटे रिवाइज़ करने में भी लगा, क्योंकि चीज़ें खुद से समझनी पड़ रही थी, क्योंकि स्पीड में पढ़ा था, बार बार कहती हूँ। तो खुद से जब समझो तो ज़्यादा माइंड में क्लियर हो, मतलब रिवाइज़ करना था, सब कुछ हो चुका है, बस मुझे नाइट में पढ़ना है। अभी मुझे कुछ घर के काम है जो कि मैं करने जा रही हूँ, और अब नाइट में अगर मतलब मन किया तो, मन क्यों नहीं करेगा, मतलब पढ़ना है तो करेगा मन, मन करे या ना करे, फिर भी मुझे बायोलॉजी पढ़ना है नाइट में। तो फिर मैं बता दूंगी, अगर मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो भी बता दूंगी, और इनकम्प्लीट रहेगा तो भी बता दूंगी। और ठीक है, तब तक बाय, मतलब अभी नाइट वाला शेड्यूल मुझे दिखाना है।